धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेटा तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। सत्संगियों के अनुभव। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपार रहमत। प्रेमी दर्शन सिंह मुख्य इंसा पुत्र सरदार मिठू सिंह महोला गुरु नानकपुरा बठिंडा शहर से। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपने पर हुई रहमत का वर्णन करता है। 20 मार्च 1993 की बात है। मैं खच्चर रेहड़ी का काम करता था। मैं अपनी रेहड़ी पर 25 बोरियां सीमेंट 20 मार्च 1993 की बात है। मैं खच्चर रेहड़ी का काम करता था। मैं अपनी रेहड़ी पर 25 बोरियां सीमेंट किसी दुकानदार के घर ले जा रहा था। उस दुकानदार के घर का गेट छोटा था तथा गली तंग थी। जब रेहड़ी अंदर जा रही थी तो मैं पीछे से रेहड़ी को धक्का लगाने लगा तो खच्चर रेहड़ी पीछे की ओर आने लगी। खच्चर ने मुझे दीवार तथा रेहड़ी के बीच में ले लिया। इस घटना में मेरी टांग टूट गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी ने इस घटना बारे प्रेमी भाई जगजीत सिंह को बता दिया। वह कुछ और डेरा प्रेमियों तथा गली वालों को साथ लेकर मुझे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने टांग जोड़कर प्लास्टर चढ़ा दिया, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उन दिनों में पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा श्री गुरुसर मोडिया में पधारे हुए थे। मेरा परिवार व सेवादार प्रेमी मुझे श्री गुरुसर मोडिया में ले गए कि मरीज को पिताजी से प्रसाद दिला देंगे तथा पिताजी के वचना अनुसार इलाज करवाएंगे। प्रेमियों की मदद से मुझे जीप में लेटाकर श्री गुरुसर मोडिया में ले जाया गया। सेवादार मोहनलाल ने पूज्य हजूर पिताजी को मेरी हालत बारे बताया कि प्रेमी की टांग की हालत बहुत खराब है। पूज्य हजूर पिताजी उसी समय मेरे पास आ गए जहां पर मुझे जीप में लिटाया हुआ था। पूज्य पिताजी ने पूछा, प्रेमी को क्या हुआ? प्रीतम सिंह ने कहा, पिताजी इसकी टांग बहुत बुरी तरह से टूट गई है। पिताजी ने मेरे मुंह से कंबल उठाकर वचन किए, बेटा तेरा बाल भी भींगा नहीं होने देंगे। जैसे पहले चलता था उसी तरह ही चलेगा। सेवादारों ने पिताजी के हुक्मना अनुसार बर्फी का प्रसाद मेरे मुंह में डाल दिया। पिताजी ने मेरे परिवार को वचन किए, भाई इसे श्री गंगानगर लेकर जाना है। पूज्य पिताजी के वचना अनुसार मुझे श्री गंगानगर ले जाया गया। जब हम अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने मुझे चेकअप करके मेरे परिवार को कहा, 2 बोतल खून की तैयार कर लो। मैं इस मरीज को 15 दिन में चला कर दिखा दूंगा। रात को मेरा ऑपरेशन होना था। मुझे घबराहट हो रही थी। रात को अर्ध निद्रा की अवस्था में पूज्य हजूर पिता जी ने मुझे दर्शन दिए और वचन फरमाया, एक लाश जो कि टीवी पावर के पास पड़ी है उसके श्वास निकाल कर तेरे में डाले हैं। पिताजी ने वह लाश मुझे टीवी टावर बठिंडा के पास पड़ी दिखाई जो कि सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। सुबह हो गई थी। जब सुबह के 5 बजे मुझे स्ट्रेचर में डालकर ऑपरेशन के लिए ले जा रहा था तो उस समय मेरी पत्नी तथा मेरी बहन रोने लग गई। उससे पहले उनसे हस्ताक्षर करवा लिए थे
कि मरीज की मृत्यु होने की सूरत में डॉक्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। उस समय मुझे एक तरफ पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तथा दूसरी तरफ पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के दर्शन हो रहे थे। डॉक्टर ने बेहोशी का टीका लगाया। अब मेरा ऑपरेशन हो चुका था। उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी बेहोशी थी। पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे अपने दोनों पवित्र हाथों से आशीर्वाद दिया और फरमाया, बेटा घबरा ना, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन पूज्य हजूर पिताजी ने श्री गुरुसर मोडिया में मेरे लिए स्पेशल प्रसाद भेजा। 12 दिनों के उपरांत मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो प्लेटें हैं ये तुमने 1 साल में निकलवा देनी है। 2 दिनों के बाद मैं पूज्य हजूर पिताजी के दर्शन करने के लिए सरसा दरबार गया। जब मुझे मिलने का समय मिला तो मैंने जी भरकर पूज्य पिताजी के दर्शन किए। पूज्य पिताजी ने मुझे वचन फरमाए, बेटा कुछ दिनों में तेरी ये फोड़ियाँ भी छुड़ा देंगे। कुछ समय बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मैंने पूज्य पिताजी को मिलकर उनका लाख लाख बार धन्यवाद किया तथा अर्ज की, पिताजी मैं कोई काम करना चाहता हूँ। पूज्य पिताजी ने वचन किए, बेटा आशीर्वाद हमारा तेरे साथ है, तू जो भला काम करेगा। उसके बाद मैंने टमाटर का काम शुरू किया जो आज भी पूज्य पिताजी की रहमत से कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं पूज्य पिताजी के अपने पर किए उपकारों का बदला कैसे भी नहीं चुका सकता, बस धन्य धन्य ही कर सकता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने वीडियो के माध्यम से पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की अपार रहमत अपार करिश्मे का वर्णन सुना। तो आप जी ने जो वीडियो के माध्यम से वचन सुने हैं उन पर पूरा पूरा अमल करना है और पूज्य गुरु जी के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास इसी तरह बनाकर रखना है। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताएं और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।